सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी और भविष्यवादी परियोजनाओं में से एक की खोज पर निकल पड़े हैं। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम सऊदी अरब के अभूतपूर्व प्रयास के पीछे की दिलचस्प कहानी पर प्रकाश डालेंगे। 500 मीटर लंबा, 170 किलोमीटर लंबा मेगासिटी का निर्माण। पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाले रोबोट, उड़ने वाली टैक्सियों और ऊर्ध्वाधर बागवानी के साथ भविष्य के एक आश्चर्यजनक विज्ञान फाई शहर की कल्पना करें। यह है सऊदी अरब का उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के ताबुक में लाल सागर तट के किनारे एक भविष्य के मेगासिटी नियोम की दृष्टि। $500 बिलियन के बजट के साथ, जिसे अब $1 ट्रिलियन में अपडेट किया गया है, नियोम के विचार की घोषणा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सम्मेलन में की थी। सऊदी अरब का विजन 2030। तो इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पीछे क्या कारण है और यह शहर कैसा दिखेगा? नियोम नाम दो शब्दों से आया है। नियो, जिसका ग्रीक में अर्थ है नया, और अक्षर एम, अरबी शब्द का संक्षिप्त रूप है भविष्य, जिसका अर्थ है भविष्य। नियोम राजकुमार के नए भविष्य का सपना है जो 2045 तक 9 मिलियन लोगों को घर देगा और सऊदी अरब के महत्वाकांक्षी जनसंख्या वृद्धि लक्ष्यों में मदद करेगा, साथ ही राज्य को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बना देगा। नियोम का सबसे महत्वपूर्ण मिशन देश की तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था में विविधता लाना है। ये शहर नवाचार, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पर्यटन और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन जीने के वैकल्पिक तरीके को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य शहरी जीवन के सामने आने वाली गंभीर वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करना है और शहर के चारों ओर 95% प्रकृति को संरक्षित करके अपने पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंधों पर प्रकाश डालना है। नियोम शून्य उत्सर्जन और नकारात्मक कार्बन पदचिह्न के साथ 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा। राजकुमार के दृष्टिकोण के अनुसार नियोम का औद्योगिक केंद्र देश की जीडीपी में $48 बिलियन का योगदान देगा और लगभग 380,000 नौकरियां पैदा करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब का लक्ष्य अपने स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया के 3 सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक बनाना है। सऊदी अरब का संप्रभु धन कोष शहर का मालिक होगा, लेकिन ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्रोत बनने की भी योजना बना रहा है। नियोम देश की मौजूदा सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करेगा और उसकी अपनी न्यायिक प्रणाली, कर और कानून होंगे। कुल मिलाकर नियोम सऊदी अरब में एक नए आर्थिक युग को अपनाएगा। परियोजना की वेबसाइट गर्व से कहती है कि यह शहर समस्त मानवता की खातिर मनुष्य द्वारा निर्मित भूमि में एक उज्ज्वल सुबह, एक आशाजनक भविष्य और एक समृद्ध जीवन की शुरुआत करेगा। दिखने में ये स्मार्ट सिटी 10,200 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करेगी और लाल सागर तट के साथ 110 मील तक विस्तारित होगी। द लाइन नियोम का केंद्रीय मेगा सिटी है, लेकिन इसमें अन्य विकासों की एक श्रृंखला भी है। इन्हें नियोम बे, जिसमें हवाई अड्डा शामिल होगा, अकाबा क्षेत्र, ऑक्सागन औद्योगिक शहर और ट्रोजेना कहा जाता है। ट्रोजेना पर्वत, गुणवत्ता वाली शुष्क हवा, अत्याधुनिक स्की ढलान, माउंटेन बाइकिंग, जल खेल, कल्याण सुविधाओं और एक इंटरैक्टिव प्रकृति रिजर्व के साथ साल भर चलने वाला गंतव्य होगा। इनके अलावा वॉल्ट नाम से एक रिजॉर्ट बनाने की भी योजना है, जो पहाड़ की तलहटी में बनाया जाएगा। परतों की अवधारणा के आधार पर लाइन में शून्य गुरुत्वाकर्षण शहरीकरण होगा। शहर लंबवत रूप से कार्य करेगा और निवासी 3 दिशाओं, ऊपर, नीचे और पार, में निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। वहां न सड़कें होंगी, न कारें होंगी और बस एक हाई स्पीड ट्रांजिट ट्रेन होगी जो आपको केवल 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाएगी। पूरा शहर एफिल टावर से भी ऊंची 2 गगनचुंबी इमारतों के अंदर होगा, जो परावर्तक कांच से बने होंगे। ये प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के लिए डिजाइन की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा चलाया जाएगा। योजनाकारों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा, स्थायी रूप से जुड़ा होगा और प्रकृति से घिरा होगा, जिसे फिर से हरा भरा और फिर से जंगली बनाया जाएगा। द लाइन नियोम की सबसे बड़ी और सबसे अधिक विपणन वाली परियोजनाओं में से एक है। अखंड शहर परावर्तक कांच के विस्तृत अग्रभाग के बीच खड़ा होगा। ये लैंडस्केपर 2 समानांतर संरचनाओं से बना है, अकाबा की खाड़ी से फैलेगा और इस प्रक्रिया में तट के साथ फैली एक पर्वत श्रृंखला को विभाजित करेगा। शहर 3 अलग अलग स्तरों पर होगा, जिसमें कई इमारतों के बजाय एक विशाल संरचना होगी। यह 110 मील लंबा, 660 फीट चौड़ा और लगभग 500 मीटर ऊंचा होगा। वहां कोई सड़कें या कारें नहीं होंगी, केवल पैदल रास्ते और बगीचे होंगे। निवासियों को पड़ोस में 5 मिनट की पैदल दूरी के भीतर उनकी सभी दैनिक जरूरतों तक पहुंच प्राप्त होगी। निवासियों के लिए द लाइन पर एक हाई स्पीड रेलवे संचालित होगी, जिससे 20 मिनट में अंत से अंत तक यात्रा करना संभव हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से कटाई और संयोजन की जाने वाली सब्जियों के साथ ऊर्ध्वाधर खेती उनके भरण पोषण को प्रदान करेगी।
ओर्ती स्काई ड्रोन कंपनी द्वारा जारी द लाइन के ड्रोन फुटेज से पता चला है कि निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें उत्खननकर्ताओं को रेगिस्तान में एक विस्तृत खाई खोदते देखा गया है। घोषणा के बाद से वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों ने ऐसी भव्य परियोजना के निर्माण की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए हैं। क्या लागत इसके लायक होगी? इसकी पर्यावरणीय साख भी सवालों के घेरे में है। द लाइन के 2 विशाल कांच के दर्पण सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करेंगे और वास्तव में 2 गर्म ताप क्षेत्र बनाएंगे, जो सचमुच उनके चारों ओर सब कुछ भून देंगे। तो इसमें उड़ने वाले पक्षियों के बारे में क्या? यदि कोई प्रकृति की रक्षा करना चाहता है तो यह कोई सामंजस्यपूर्ण विचार नहीं है। शहर का डिजाइन एक सुपर फास्ट ट्रेन का दावा करता है, जो निवासियों को 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाएगी। लेकिन लंबी सिंगल लाइन का डिजाइन आवागमन के समय को कम करने में कैसे मदद करता है? एक वृत्त, वर्ग या आयत क्यों नहीं बनाते? पूरी यात्रा 20 मिनट में पूरी करने के लिए ट्रेन को 326 मील घंटा की असंभव गति से दौड़ना होगा। अभी दुनिया की सबसे तेज ट्रेन शंघाई मैग्लेव है, जो 285 मील घंटा की रफ्तार से चलती है। इसलिए ये डिजाइन ऐसे मुद्दे पैदा करता है जिनसे आसानी से बचा जा सकता था और कम खर्चीला हो सकता था। और ये समस्याएं हिमशैल की नोक मात्र हैं। लोगों ने किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी का उदाहरण भी दिया है, जिसे 1 दशक पहले अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए 6 शहरों के निर्माण की $30 अरब की परियोजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। लेकिन आज केवल एक ही साकार हुआ है, और यह न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करने की लड़ाई हार रहा है, बल्कि आज तक इसमें केवल 7,000 निवासी हैं, जो 2035 तक सरकार के 2 मिलियन के लक्ष्य से बहुत दूर है। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने नियोम में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए बोली जीती है, जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है? और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।